अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरा। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत को नरम कर दिया है। ये इंकशाफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली और जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी शराइत में नरमी करते हुए वाशिंगटन को एक नई तजवीज़ अरसाल कर दी है। तजवीज़ में खत्ते में अमन और तिजारती रास्तों की बहाली के हवाले से अहम इशारे दिए गए हैं, जबकि ईरान ने अपना हरमस को खोलने और समंदरी नाकाबंदी ख़त्म करने के बस मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की है। तजवीज़ में अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए बुनियादी नुक्ता करार दिया गया है। और इस रिपोर्ट से पहले कहा गया कि ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। अगर ईरान मुज़ाकरात चाहता है तो इसे जल्द फैसला करना होगा कि वो डील करे या फिर सफ़ाई हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी। वाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि ईरानी हुकाम से फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन उनके साथ किसी मुआहदे पर पहुँचने का यकीन नहीं है। ईरान ने जंगबंदी के लिए कुछ बातें मानी हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक मरतबा फिर तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now, in terms of the negotiation telephonically. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. ईरान और अमेरिका के दरमियान नए सर्वे से तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। इन खदशात का इजहार अस्करी इदारे ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से किया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार असदी ने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट और तैयारी की हालत में है। उनका कहना है कि शवाहिद से वाज़ेह होता है कि अमेरिका मुआहदों की पासदारी नहीं करता, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है। आपको बताएं कि ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप के मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। जानिब कांग्रेस को ख़त्म कशीदगी ख़त्म करने का ऐलान किया गया है, जबकि एक खिताब के दौरान कहा कि मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकला जा सकता। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास अभी भी असलहे की कमी नहीं है, ताहम अमरीकी मीडिया ज़खायर में कमी से खबरदार कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को लिखे गए खत में बताया कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और किसी भी वक्त दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे बयानात के ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया मुमकिना तौर पर कांग्रेस से बाज़ाब्ता जंगी मंजूरी लेने की आइनी ज़रूरत से बचना चाहती है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। उधर फ्लोरिडा में खिताब के दौरान ट्रंप जंग में तसलसल का इंदिया दे गए। कहा मकासद के हुसूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते, क्योंकि इससे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीका के पास असलहे की वाफिर मकदार मौजूद है। जंग शुरू होने से पहले जितना असलहा अमरीका के पास था, आज उससे दुगना है। उन्होंने यूक्रेन को अमरीकी असलहा देने के साबिक़ सदर जो बाइडन के फैसले पर तनकीद की। अमरीकी नशियाती इदारा CNN पिछले माह रिपोर्ट कर चुका है कि ईरान के साथ जंग में अमरीका की मिसाइलों की बड़ी तादाद इस्तेमाल हो चुकी है, और अगर मुस्तकबिल में अमरीका को किसी और तनाज़े का सामना करना पड़ा तो इसके पास असलहा इंतहाई कम होगा। अमरीका ने इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को अरबों डॉलर मालियत के असले की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। महकमा ख़ारजा के मुताबिक कुवैत को $2.5 अरब का बैटल कमांड सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि कतर को $4 अरब से ज़ायद मालियत के पेट्रियाट मिसाइल फ़रोख्त किए जाएंगे। इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात को एडवांस प्रेसिजन किल वेपन, जबकि इसराइल को तकरीबन $1 अरब मालियत का जदीद असलहा फराहम करने की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर इस दिफाई माहदे की मालियत $8 अरब 60 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। साथ साथ आपको बताएं कि अहम तैयारी भी की गई है और अमेरिका की इसराइल से तमाम सूरत हाल पर अरबों डॉलर मालियत के असले की फ़रोख्त की वाज़ेह तौर पर मंजूरी दे दी गई है।
बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयों में ये बताया जा रहा है कि हावन शहरी के हवाले से खबर है जो कि शहीद हुए हैं, 84 जख्मी हुए हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है, उसमें बताया गया है अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर और दुरुस्त निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें भी नाकाम बनाई हैं, ये भी ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों से शहरी हलाकतों के अफगान दावे शवाहिद से महरूम हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं। ओवरऑल जो अब तक की सिचुएशन है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 52 शहरी शहीद हुए हैं, 84 इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर और दुरुस्त निशाना बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशें भी नाकाम बनाई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से बार बार मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हम सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाते, और इस तरह का न सिर्फ क्लेम है बल्कि जब वीडियोज़ जारी की जाती हैं तो उनमें वाज़ेह तौर पर सबूत और शवाहिद भी पेश किए जाते हैं। कराची के इलाके डिफेंस में स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों और खातून पुलिस अफसर के बेटे में तल कलामी का मामला अदालत जा पहुंचा। मुलजिम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेशी दी। मुलजिम हबीब कल रात शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वाक़या फेज 7 में उस वक्त पेश आया जब पुलिस की जानिब से गाड़ी रोकने पर नौजवान मुश्तैल हो गया। इस दौरान दोनों जानिब बदकलामी की गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने गाड़ी पर पुलिस लाइट और पुलिस की नंबर प्लेट लगाई हुई थी, जिस पर उसे रोका गया। कराची से एक और खबर है। PIB कॉलोनी में घर वालों को यरगमाल बनाकर डाकू घर का सफाया कर गए हैं। बताया जा रहा है कि अहले खाना को क्लेम कर रहे हैं कि सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद आए हैं और घर में दाखिल हुए। डकैती की है, इसकी फुटेज भी देखी जा सकती है। मुलजिमान ने घर वालों को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद किया। डाकू घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी रकम, इसके अलावा बताया जा रहा है कि कीमती अशिया और मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार हो गए हैं। लाहौर में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़यात नवाब टाउन, शुमाली छावनी, रायबंद सिटी और शफीकाबाद के इलाकों में पेश आए। तमाम वाक़यात के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। और नाजरीन, बयानिए की जंग में अवाम ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और रहेगा। और ये भी हकीकत है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया देखकर लोग दंग रह गए हैं। आपको बता दें कि मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से वज़ीर इत्तला तारड़ की जानिब से खिताब किया गया। कहा कि भारत इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान की हिरासत में अब भी है। इंडिया दहशतगर्दी को फ़रोग देता है जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। APS और जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या दुनिया में रूनुमा नहीं हुआ। पहलगाम वाक़या एक मजाक बनकर रह गया है। नजर है कि आज 1 साल मुकम्मल हुआ है और पूरी कौम इसको सेलिब्रेट कर रही है। कमेंट द एफर्ट्स ऑफ जनरल अहमद शरीफ, DG ISPR, जिन्होंने एक जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और हमारे टीम वर्क के नतीजे में आपने देखा कि जहां डिप्लोमेटिक जंग जीती, वहीं पे नैरेटिव की जो वॉर थी उसमें हमने एक कोहीजन, एक सिनर्जी पैदा की। और उसके साथ साथ भारतीय मीडिया का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। बट आई थिंक पाकिस्तान के मीडिया ने भी बड़ा भरपूर किरदार इसमें अदा किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ हकाइक पर मबनी खबरें दी और पाकिस्तान के बयानियों को तक़वियत दी। वी कुडंट हैव डन इट विदाउट दी सोशल मीडिया और दी मेन स्ट्रीम मीडिया। आगे मुस्तकबिल बहुत रोशन है और जो पाकिस्तान को 1 साल में इज्जत मिली है, इंशाल्लाह ताला ये बढ़ेगी आगे जाके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।